स्वागत है दोस्तों आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। आज की मुख्य खबरों और हेडलाइंस न्यूज के तहत लड़कियों की शादी की उम्र में मोदी सरकार कर सकती है फेरबदल। जी हां, लाल किले से दिए यह संकेत। तो दोस्तों बताएंगे कि मोदी सरकार आखिर लड़कियों की शादी में क्या बदलाव करने वाली है, तो पूरी खबर को जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों आपका क्या मानना है, क्या लड़कियों की शादी की उम्र में इजाफा होना चाहिए या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसी के साथ दोस्तों केंद्रीय मंत्री का बड़ा ऐलान, कोरोना वैक्सीन की पहली डोज इन लोगों को दी जाएगी। साथ ही दोस्तों नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, बिहार में इन लोगों को मिलेगा 5-5 हजार रुपए। जी हाँ, तो बताएंगे आपको कि वे कौन से लोग हैं और क्या करने पर 5 हजार रुपए दिया जा रहा है। इसी के साथ दोस्तों इस राज्य के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, बैंक करेगी डिफॉल्टर किसानों की 50% ब्याज को माफ। जी हाँ, बताएंगे आपको इस खबर के बारे में। साथ ही दोस्तों हेल्थ नीति से लेकर साइबर नीति तक पीएम मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस समारोह संबोधन में किए 8 बड़े ऐलान। जी हाँ, उनके बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों भारतीय क्रिकेट के लिए बड़ी खबर, महेंद्र सिंह धोनी के साथ ही इस एक और दिग्गज ने कहा क्रिकेट को अलविदा। जी हाँ दोस्तों, इस खबर के बारे में भी बताएंगे। दोस्तों यदि आप भी धोनी के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जैसी भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके साथ दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको ऐसी ही खबरें हमेशा मिल सके। इसी के साथ दोस्तों हमारे जाबाज कोरोना वीरों के लिए दिल से कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, लड़कियों की शादी की उम्र में मोदी सरकार कर सकती है इजाफा, लाल किले से दिए ये संकेत। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से महिला शक्ति को सलाम किया है। उन्होंने कहा कि भारत में महिला शक्ति को जब जब मौका मिला है उन्होंने देश का नाम रोशन किया और देश को मजबूती दी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि लड़कियों की शादी की उम्र की सरकार समीक्षा कर रही है, जिस पर पुनर्विचार के लिए एक समिति का गठन किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि लड़कियों की शादी की सही आयु क्या हो, इसके लिए हमने कमेटी बनाई है। इस कमेटी की तरफ से रिपोर्ट दिए जाने के बाद बेटियों की शादी की उम्र को लेकर उचित फैसले लिए जाएंगे। कमेटी उन प्रयासों को भी देखेगी जो लड़कियों में कुपोषण को कम करने के लिए उठाए जा सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि साल 1978 में भारत में लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की थी। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर, केंद्रीय मंत्री का बड़ा ऐलान, कोरोना वैक्सीन की पहली डोज इन लोगों को दी जाएगी। जी दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने शनिवार को कहा कि कोरोना वायरस वैक्सीन पर वैज्ञानिक कड़ी मेहनत कर रहे हैं और अगर इसकी कोशिश सफल होती है तो कोविड-19 वॉरियर्स को सबसे पहले वैक्सीन के डोज दिए जाएंगे। लाल किले के प्रांगण में स्वतंत्रता दिवस समारोह के बाद संवाददाताओं से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में शुरू की गई राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की भी सराहना की है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर, नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, बिहार में इन लोगों को मिलेगा 5-5 हजार रुपए। जी दोस्तों, नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में झंडा फहराने के बाद बिहार के लोगों को संबोधित करते हुए कई सारी घोषणाएं की है। इन घोषणाओं में उन्होंने प्लाज्मा डोनेट करने वालों के लिए भी एक घोषणा की है। मिली जानकारी के मुताबिक सीएम नीतीश ने घोषणा की है कि उन लोगों को बिहार सरकार 5 हजार रुपए का इनाम देगी जिन्होंने अपना प्लाज्मा डोनेट किया है। साथ ही उन्हें सम्मानित किया जाएगा। दरअसल प्लाज्मा थेरेपी द्वारा पटना एम्स में कोरोना का इलाज चल रहा है। इससे अभी तक 58 कोरोना मरीजों को इलाज हुआ है। ये मरीज प्लाज्मा थेरेपी से ठीक होकर घर जा चुके हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर, चीन को एक और बड़ा झटका, ताइवान को अमेरिका देगा 66 नए फाइटर जेट। जी दोस्तों, अमेरिका और चीन के मध्य जारी तनाव के बीच ताइवान ने 66 लड़ाकू विमानों के खरीदने के लिए एक अमेरिकी कंपनी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। माना जा रहा है कि इस डील के होने से चीन बौखला सकता है। ये विमान 3 दशक पहले खरीदे गए लड़ाकू विमानों से ज्यादा ताकतवर है। वहीं ताइवान के पास पुराने 150 F-16 लड़ाकू विमान है जिसे उस वक्त तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने मंजूरी दी थी। अब ताइवान को नई तकनीक के साथ ये लड़ाकू विमान मिलेंगे। हालांकि चीन इस सौदे को अस्वीकार कर विरोध जता सकता है क्योंकि चीन हमेशा से ताइवान को अपना हिस्सा बताता रहा है। इससे लेकर वह पहले भी ताइवान को हथियार दिए जाने की डील का विरोध करता रहा है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर, इस राज्य के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, बैंक करेगी डिफॉल्टर किसानों की 50% ब्याज माफ।
जी हाँ दोस्तों, राजस्थान सरकार ने आज किसानों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। प्रदेश की भूमि विकास बैंक अब डिफॉल्टर किसानों का 50% ब्याज माफ कर देगी। राज्य की अशोक गहलोत सरकार ने ये निर्णय लिया है। इससे ब्याज के तौर पर प्रदेश भर के किसानों के 239 करोड़ रुपए माफ होंगे। इसके अलावा भी उन्हें कई फायदे मिलेंगे। वहीं राजस्थान का सियासी संकट टलने के बाद सामने आए इस फैसले को किसानों का दिल जीतने के लिए उठाया गया कदम माना जा रहा है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। महेंद्र सिंह धोनी के साथ सुरेश रैना ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट को कहा अलविदा। जी दोस्तों, पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के साथ साथ अनुभवी भारतीय बल्लेबाज सुरेश रैना ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। उत्तर प्रदेश के इस क्रिकेटर ने इंटरनेशनल क्रिकेट में खूब नाम कमाया है। साल 2005 में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने वाले रैना मिडिल ऑर्डर में तेज तरार बल्लेबाजी, काम चलाऊ स्पिन गेंदबाजी और अपनी जबरदस्त फील्डिंग के चलते काफी चर्चा में रहे हैं। बता दें कि सुरेश रैना और महेंद्र सिंह धोनी फिलहाल आईपीएल 2020 के लिए चेन्नई सुपर किंग्स के ट्रेनिंग कैंप में चेन्नई में है। इन दोनों खिलाड़ियों ने एक साथ सोशल मीडिया के जरिए स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रिटायरमेंट का ऐलान किया है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। हेल्थ नीति से लेकर साइबर नीति तक पीएम मोदी ने अपने 1.5 घंटे के भाषण में किए 8 बड़े ऐलान। जहां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस पर शनिवार को लाल किले की प्राचीर से इसमें हर भारतीय को हेल्थ कार्ड देने वाली नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन जैसी बड़ी योजना के तत्काल प्रभाव से शुरू होने की उन्होंने घोषणा की है। इसके साथ साथ देश में नई साइबर सुरक्षा नीति लाने की बात भी प्रधानमंत्री मोदी ने देश को बताई है। साथ ही प्रधानमंत्री ने बहुप्रतीक्षित कोरोना वैक्सीन पर चर्चा करते हुए कहा कि एक नहीं 3 वैक्सीनों पर काम चल रहा है। वहीं लाल किले की प्राचीर से सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक करीब 1.5 घंटे लंबे भाषण के दौरान जानिए प्रधानमंत्री मोदी ने कौन कौन से 8 बड़े ऐलान किए हैं। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री के 8 बड़े ऐलान। नंबर 1, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला बड़ा ऐलान नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को लेकर किया। उन्होंने कहा कि आज से देश में एक और बहुत बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है। यह है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। यह हर भारतीय को एक हेल्थ कार्ड प्रदान करेगा। आपके हर टेस्ट, हर बीमारी, आपको किस डॉक्टर ने कौन सी दवा दी, कब दी, आपकी रिपोर्ट्स क्या थी, ये सारी जानकारी इसी एक हेल्थ कार्ड में समाहित होगी। वहीं भारत के हेल्थ सेक्टर में ये योजना नई क्रांति लेकर आएगी। नंबर 2, नई साइबर सिक्योरिटी नीति। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश में नई राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति का मसौदा तैयार कर लिया गया है। भारत इस संदर्भ में सचेत है, सतर्क है और इन खतरों का सामना करने के लिए फैसले ले रहा है और नई व्यवस्थाएं भी लागू कर रहा है। आने वाले समय में नई साइबर सिक्योरिटी नीति लाई जाएगी। नंबर 2, कोरोना वैक्सीन। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को बताया कि आज भारत में कोरोना की 1 नहीं 2 नहीं 3 वैक्सीन इस समय टेस्टिंग के चरण में है। उन्होंने कहा कि जैसे ही वैज्ञानिकों से हरी झंडी मिलेगी, देश में उन वैक्सीन की बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन की भी तैयारी है। नंबर 4, एनसीसी का विस्तार। प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल कैडेट कोर एनसीसी के विस्तार का ऐलान किया। उन्होंने देश को बताया कि अब एनसीसी का विस्तार देश के 173 सीमाओं और तटीय जिलों तक सुनिश्चित किया जाएगा। इस अभियान के तहत करीब 1 लाख नए एनसीसी कैडेट्स को विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें भी करीब 1/3 बेटियों को ये स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। नंबर 5, लक्षद्वीप की इंटरनेट कनेक्टिविटी। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि अगले 1000 दिन में लक्षद्वीप को भी सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे देश में 1300 से ज्यादा आइसलैंड है। इनमें कुछ चुनिंदा आइलैंड्स को उसकी भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, देश के विकास में उनके महत्व को ध्यान में रखते हुए नई विकास योजनाओं को शुरू करने पर काम चल रहा है। नंबर 6, हर गाँव में ऑप्टिकल फाइबर का जाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरनेट सुविधा पहुंचाने के लिए देश के हर गांव को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि आने वाले 1000 दिन में इस लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि साल 2014 से पहले देश में सिर्फ 5 दर्जन पंचायतें ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ी थी। बीते 5 साल में देश में 1.5 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ दिया गया है। नंबर 7, प्रोजेक्ट लॉयन और डॉल्फिन। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोजेक्ट लॉयन और डॉल्फिन का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अपनी बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है। बीते कुछ समय से देश के शेरों की टाइगर की आबादी तेज गति से बढ़ी है। अब देश में हमारे एशियाई शेरों के लिए एक प्रोजेक्ट लॉयन की शुरुआत होने जा रही है। वही डॉल्फिन के संरक्षण के लिए भी प्रोजेक्ट चलाने पर जोर दिया गया है।
नंबर 8, 100 लाख करोड़ रुपए का खर्च। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूरे देश को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ने की एक बहुत बड़ी योजना तैयार की गई है। इस पर देश 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अलग अलग सेक्टर्स के लगभग 7000 प्रोजेक्ट्स को चिन्हित भी किया जा चुका है। ये एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर में नई क्रांति की तरह होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जैसी भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।